हाय नमस्कार दोस्तों। इस हफ्ते का वीकली व्यू के लिए आपका स्वागत है। आप लोग अभी पहली बार आ रहे हो यूट्यूब में, मुझे पहली बार देख रहे हो तो यहाँ पर वीडियो पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारा वीडियो मिल पाए। तो मेरा वीकली व्यू क्या है इस हफ्ते के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों देख लेते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीक क्या बताया था वो भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, जब तक हम 17,700 के ऊपर है हम बुलिश रह सकते हैं। आप देखोगे तो पहले वीक का पहले में हम ऊपर ही गए हैं और लगातार हम एक्चुअली ऊपर ही थे। ओनली ये एक बार जो इन्फ्लेशन का डेटा आया उसके बाद आप देख सकते हो कि वहां से जो जो भी गिरावट आई है ना, तो पहली बार जो गिरावट आई थी वो तो उछल गई। उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, वहां से फिसलना स्टार्ट हो गया। तो हमारा एक्चुअली व्यू क्या था, 17,800 से 18,200 तक जाएगा। मैंने आपको क्लियरली बताया था इससे ज्यादा जाने का उम्मीद नहीं है। बहुत लोगों को लगता था कि ये ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा, मैंने भी बोला था हो सकता है जा सकता है। बट जब इन्फ्लेशन का डेटा यूएस वाला और हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा दोनों एक्चुअली हायर ही आया है, ज्यादा ही आया है। तो तब उसके बाद क्या हुआ है, बहुत सारा जो लॉन्ग पोजीशन बनी है एफआईआई की तरफ से वो अनवाइंड होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है जो भी एक्चुअली पोजीशंस अभी के लिए बनाया था उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि फंडामेंटल्स यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम एक रिवर्सल की तरह देख रहे हैं। अगर ये रिवर्सल हो जाता है, देखिए यहाँ पर रिवर्सल के हिसाब से था, उसके बाद हम एग्जैक्टली वहीं पर थोड़ा ऊपर गए हैं और फिर वहां से फिसल गए हैं। तो निफ्टी में तो एक्चुअली खतरे का घंटी बज रहा है। बैंक निफ्टी में अभी इतना नहीं है बट फिर भी वहां पर भी खतरा ही है। अभी तो जब तक हम ये जो हाई बनाया है ना इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर लेते, तब तक फ्रेश लॉन्ग बाइंग करना अवॉइड करना है। जो भी उछाल आएगा वहां पर आपने कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाया है, स्पेशली हाई बीटा सेक्टर्स में। हाई बीटा का क्या मतलब है, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, जैसे कि आपका बैंकिंग स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स है, सीमेंट स्टॉक्स है, रियल एस्टेट सेक्टर है। ये सब एक्चुअली जगह से पहले आप लोगों को जो भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है ना स्टॉक्स, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हाई लिवरेज पोजीशन से हमको हटना है, एफ एंड ओ में ट्रेड करना थोड़ा कम करना है। यहाँ पर पोजीशन साइजिंग को थोड़ा एक्चुअली संभाल के रखना है, क्योंकि अभी मार्केट रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं है। अभी जो संकेत दिख रहा है इसके हिसाब से रिवर्सल का ही संकेत दिख रहा है। अभी बड़ा सेलिंग भी आना स्टार्ट हो गया एफआई की तरफ से। तो इसीलिए थोड़ा सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको बार बार ये समझाया था। देखिए इसके ऊपर जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पर हम पॉजिटिव थे, यहाँ पर एक बार टूटा था, उसके बाद उसके ऊपर भी चला गया था, अभी फिर से टूटा है। देखिए अगर ये होल्ड करता है और इसके ऊपर चला जाता है तो सब तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता है तो यहाँ से नीचे जाने का चांसेस ही बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अभी जो बुलिश स्टैंड है अभी नहीं रहेगा, अभी हमारे लिए बेरिश स्टैंड ही है। ठीक है, ठीक है। अभी हर राइस पर सेलिंग ही आएगा जब तक हम 18,100 के ऊपर क्लोज नहीं कर देते। ठीक है, निफ्टी का इस हफ्ते का जो रेंज दिख रहा है, हो सकता है हम 17,000 तक चले जाए। और ऊपर का साइड हमें ज्यादा नहीं लगता है, 17,000 शायद 700, यही ज्यादा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, मैं 800 कर देता हूँ। ठीक है, 17,800 मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 17,800 के ऊपर टिक पाते हैं तो हम 18,000 पर जा सकते हैं, एक बार अटेम्प्ट हो सकता है।
वो मुझे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो दिख रहा है, अगर 17,700 को भी तोड़ देता है, यहाँ पर मैं यहाँ ये क्या करता हूँ, हाँ 17,700 तोड़ देगा, तो यहाँ पर हम 17,700 नहीं, 17,000 तोड़ देगा, तो हम 16,800 तक जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आपको समझा देता हूँ। पहला ये लेवल है, देखिए यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर कल भी एक उछाल आ सकता है। देखिए 17,650 टू 700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पर इतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं, अगर टूट जाता है तो अच्छा खासा बिकवाली हो सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, ये बनेगा 17,250 300 के आसपास। ये भी टूट जाता है तब एक्चुअली बिकवाली ज्यादा बढ़ेगी। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक इतना ज्यादा गिरावट नहीं होगा। अगर 17,150 भी 200 यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिया है, अगर ये टूटता है तो बड़ा सेलिंग आएगा। वरना यहाँ पर क्या होता है, फिर से उछाल आ सकता है। इसलिए बेटर ये है कि कोई होल्डिंग ना करे। अगर हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम फिर से एक्चुअली सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में जो भी मिलेगा वहां पर सेलिंग कीजिए, हायर लेवल पर सेलिंग कीजिए, कभी भी लोअर लेवल पर सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि लोअर लेवल से फिर से बाइंग आ जाएगी। और यहाँ पर देखना है, निफ्टी ज्यादातर वीक है, अभी भी बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं बना है। बैंक निफ्टी के लिए देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बैंक निफ्टी का हमारा एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ये था कि हम ऊपर ही रहेंगे, बुलिश है। 39,800 से 41,000 मैंने बताया था। अगर आप देखोगे तो हम पूरा हफ्ता ऊपर ही थे, लास्ट 2 दिन में ही थोड़ा बहुत हमारे लिए सेलिंग आया है। ऊपर का लेवल हम 41,800 तक भी चले गए। तो अभी इस हफ्ते के लिए क्या रेंज है, इस हफ्ते के लिए रेंज हमारा जो बन के निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पर हम बेरिश है। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक हम 41,000 जो ऑल टाइम हाई है, जहां पर ही इसने रेजिस्टेंस लिया है, वहां उसके ऊपर हमको सस्टेन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी 41,000 ही जाना मुश्किल है इसको। और नीचे का साइड क्या है, यहाँ पर हो सकता है, देखिए यहाँ एक मिनट, ये ब्रेकआउट लेवल ये है ना, यहाँ तक तो आ सकता है। 39,800 ये कौन सा लेवल है, 39,800 ये एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 40,000 मान के चलिए, या 39,800, 39,800 ये हमारा ब्रेकआउट लेना। यहाँ से यहाँ हम मान के चलेंगे। अगर 41,000 से ऊपर निकल जाता है तो फिर से 41,500 तक जाने के लिए हो सकता है। बट अगर ये 39,800 को तोड़ेगा तो 39,500 तक आएगा। जो लास्ट वीक मैंने बताया था, वही उसके आसपास ही हमारा एक्सपेक्टेशन है। देखिए यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, ये जो लेवल है यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। इसको तोड़ेगा तभी यहाँ पर कुछ बड़ा सेलिंग आ सकता है। जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक एक्चुअली बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है। ठीक है, तो अगर आपको सेलिंग के बारे में देखना है तो निफ्टी को देखिए, अगर आपको बाइंग का देखना है तो बैंक निफ्टी देखिए। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा स्ट्रेंथ है, इतना आसानी से वो टूटने वाला नहीं है। तो पहले तो ये टूटना पड़ेगा, यहाँ पर सिंगल प्रिंट बना है, ये बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर अभी भी 40,200 के आसपास एक गैप सपोर्ट भी है। ये सब एक्चुअली तोड़ना पड़ेगा, एक एक करके सारा सपोर्ट टूटेगा तब एक्चुअली बैंक निफ्टी थोड़ा वीक होगा।
बैंक निफ्टी को वीक होने के लिए 39,800 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होना है। जब तक ये नहीं होगा बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत तो एक्चुअली उछाल दिखाने का कोशिश कर सकते हैं। कर देखिए, इस हफ्ता मेजर इवेंट है, 21 को फेड का पॉलिसी मीट है। तो अभी पहले से ही अगर सेलिंग आ जाता है तो उस दिन हो सकता है कि बाइंग आ जाए। तो अभी हमको थोड़ा सावधानी होकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। हो सकता है वहां पर फिर से उछाल आ सकती है। और इसका वजह क्या है? उसका वजह यही है कि ऑलरेडी वो प्राइस्ड इन है, जो भी एक्चुअली रेट हाइक होने वाला है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। उसके वजह से एक उछाल भी आ सकती है। थोड़ा आपको सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्चुअली पोजीशंस आप मत करिए, और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा स्ट्रेंथ है, निफ्टी बहुत वीक है। तो अगर आपको बाइंग के बारे में कुछ देखना भी है तो वो नीचे के लेवल पर देखना है। अगर यहाँ पर 40,000 के आसपास आ जाता है ना, वहां पर एक बाउंस बैक आ सकती है। और बाउंस बैक होने के बाद देखना पड़ेगा कि ये होल्ड कर पाता है नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर ये होल्ड नहीं कर पाएगा, देखिए यहाँ पर जो भी सेलिंग आ सकता है ना, बैंकिंग्स में ही ज्यादा आ सकता है। यही बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पर ये ज्यादा बढ़ने का भी एक्सपेक्टेशन यही था कि इन्फ्लेशन काबू में आएगा, तो यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा होगी, तो जनरली बैंकिंग ही ज्यादा भागते हैं, इसलिए उसको हाई बीटा बोलते हैं। अभी के लिए यही घटने का चांसेस भी इसी में ज्यादा है। देखेंगे कि कैसा होता है मार्केट, उसके हिसाब, या तो साइडवेज वाला तो डेफिनेटली होगा। साइडवेज के बाद देखेंगे मार्केट कैसे जाता है, बहुत ज्यादा सेलिंग होगा कि नहीं होगा, वो आने वाले वक्त ही बताएगा। अभी के लिए तो हम थोड़ा सा बेरिश है, सेल ऑन रैलीज का व्यू रखते हैं। निफ्टी में हम ज्यादा हम सेलिंग का हम देख रहे हैं, और बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी वीक हो जाता है, यहाँ पर आईटी स्ट्रॉन्ग में हो सकता है। देखो, जनरली निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटी हर बार जनरली क्या करती है, जब ये ऊपर उठता है, सॉरी, ये नीचे आती है। और जब भी बैंक निफ्टी नीचे जाती है, आईटी ऊपर आती है, तो यहाँ पर चांसेस ये है कि अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी वीक होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आईटी बहुत ज्यादा वीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ आ सकता है। देखिए यहाँ पर आईटी में बहुत ज्यादा वीकनेस है अभी के लिए तो। बट अगर यहाँ पर हमको कोई बाइंग आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से रिवर्सल भी आने का उम्मीद है। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्चुअली सेलिंग है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी है। हो सकता है कि ये एक्चुअली सेलिंग जो है वो बाइंग के वजह से है। जनरली क्या होता है कि मार्केट में हमेशा जब खरीदना होता है उससे पहले एक बार सेलिंग आती है, उसके बाद बाइंग फिर से आ जाती है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस आप देखोगे तो लगभग आप हायर लेवल के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन है। तो यहाँ पर लगभग 600 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन है। इसके हिसाब से लगभग 30% के आसपास ये टूट चुका है। ठीक है, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के वाइज ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर बेस जो है, ये अच्छा खासा बेस है यहाँ पर जो बना हुआ है। बार बार यहीं पर सपोर्ट लेता था, इसी को तोड़ा है। देखिए यहाँ पर अगर ये इस लेवल को होल्ड करने में सक्षम होता है, अगले कुछ दिनों में यहाँ इस लेवल को होल्ड करने में सक्षम होता है, उसका मतलब क्या है, हमको 1420 1450 इसके आसपास आना है और उसको होल्ड करना जरूरी है। ठीक है, अगर ये हो पाता है
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ से रिवर्सल आने का। अभी के लिए तो बहुत ही ज्यादा वीक है, बट यहाँ पर ही अपॉर्चुनिटी है इसको। ये जो इतना ज्यादा एक्चुअली सेलिंग आया है उसको बाइंग में भी एक्चुअली आ सकता है। जनरली यही होता है, पहले सेल करते हैं उसके बाद बाई करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आई बैंकिंग वीक होता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई ना कोई बॉटमिंग आउट प्रोसेस होगा और यहाँ से यू टर्न ये मार सकता है। तो ये आपके लिए इंफोसिस है। मैं आपको टीसीएस में भी दिखा देता हूँ। पहले बड़ा बड़ा स्टॉक ही देखेंगे। सारा स्टॉक यही इंपॉर्टेंट लेवल पर देखिए। जनरली एक एक जो साइडवेज दायरा होता है उसके बाद हमेशा एक शेकआउट होती है। ये जो शेकआउट होती है, एक बार जिसको भी एक्चुअली यहाँ पर जोड़ना था ना उनको एक्चुअली एक बार हिला देंगे। एक बार उनको एक्चुअली सबको एक्चुअली घबराहट से आपको बेचना पड़ेगा, ऐसा एक्चुअली हालत करा देंगे। देखो यहाँ पर कहाँ पर है, हम चार लगभग 4,000 था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी लगभग देखो 25% के आसपास का सेलिंग हो चुका है ऊपर के लेवल से। तो मेरे हिसाब से ये फेयर वैल्यूएशन है, स्पेशली इतना बड़ा बड़ा कंपनी में। तो यहाँ पर भी देखे, देखो यहाँ पर जो हम लेवल है मैक्सिमम यहाँ पर कोई सपोर्ट ले सकता है 2950, 3,000 के आसपास यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट ले सकता है। अगर ये सपोर्ट लेकर ऊपर आना स्टार्ट करता है 30,000, हाँ यहाँ पर ही हमको ये 30,000 के ऊपर ही आना स्टार्ट करना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको ऊपर आना स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो अच्छा खासा बाइंग आएगा। देखो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम है और पिछला जो सेलिंग का एक्चुअली यही से ही ऊपर आया है, आप देख सकते हो। तो इसी के आसपास कोई बेस बनाएगा। सारा आईटी स्टॉक्स में आपका मेरा व्यू ये है कि यहाँ से मैक्सिमम और 4-5%, 10% मैक्सिमम टूट सकता है। उससे ज्यादा टूटने का चांसेस बहुत ही कम है, स्पेशली बड़ा बड़ा स्टॉक्स में जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है वो भी आएगा, ऑलरेडी जो आना था वो हो चुका है। तो कल परसों में क्लियरली समझ में आएगा यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेता है कि नहीं है। यहाँ पर भी देखिए विप्रो में हम 400 के आसपास है, तो यहाँ पर 400 420 के ऊपर इसको सस्टेन होना स्टार्ट करना है। आप देख सकते हो सारा स्टॉक्स में यहाँ पर ही बेस बना है। और यहाँ पर ये एक बार जो जिसने भी यहाँ पर बाइंग किया है उनको ये एक बार हिला रहे हैं। ये स्पेशली उनको घबराहट से वजह से कोई बेच के निकल जाए ऐसा एक्चुअली वो करवा रहे हैं, और कुछ नहीं है। बाकी सब तो ठीक ही है। आप देखोगे तो विप्रो में भी यहाँ पर कहाँ पर थे, 736 पर थे। तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट ये आधा हो चुका है ना। तो ये भी अच्छा खासा वैल्यूएशन पर है, मेरे हिसाब से अच्छा वैल्यूएशन है। तो ये सारा स्टॉक्स जो आईटी वाला स्टॉक्स है इस पर हमारी नजर रहेगी। और यहाँ कहीं पर भी ये बेस बनता है, यहाँ पर कहीं पर ये रुक जाता है और ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है, तो इसको हम खरीदने का कोशिश करेंगे। तो हमारा एक्चुअली व्यू यही है। आप कोई भी एक्चुअली आईटी वाला स्टॉक देख लीजिए। आईटी देखिए अभी हाइट बीटा चलने का चांसेस कम है। अभी क्या चल सकता है, आईटी चल सकता है, फार्मा चल सकता है, एफएमसीजी चल सकता है। तो अभी के लिए देख रहे ये ये एक्चुअली आपके लिए आईटी स्टॉक्स है। अच्छा ये तो फार्मा स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, सिप्ला, सन फार्मा, सब एक्चुअली ये इस फ्राइडे को भी थोड़ा अच्छा ही किया था। तो सिप्ला यहाँ पर अच्छा कर सकता है। सन फार्मा देख लेते हैं। जो भी बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है मेरे हिसाब से ये सब अच्छा कर सकते हैं अभी।
तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में भी कुछ खास बाइंग नहीं हुआ है, बहुत सारा दिन हो गया है। यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा बाइंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सन फार्मा थोड़ा नेगेटिव ही गया है, बट मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिव है यहाँ पर भी। हाँ, हम एक्चुअली इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन के आसपास ही है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे। ओवरऑल डायरेक्शन इसका अभी भी पॉजिटिव ही है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक्चुअली ऊपर जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट बनेगा। ठीक है। तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर्स पर हमको फोकस करनी है। और अगर आपको दिखता है कि यहाँ कहीं पर ये निफ्टी 50 वाला स्टॉक से हटना है, तो आप निफ्टी 50 से हट जाइए। स्मॉल कैप, मिड कैप में भी आप देख सकते हो, जहां पर आपके लिए वैल्यूएशन फेयर है और यहाँ पर आपके लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को इस हफ्ते का मैंने स्टॉक्स भी बता दिया है और क्या करना है। एग्जिस्टिंग शेयर्स में देखिए, जो भी आपका हाई बीटा सेगमेंट है, एफ का है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर हाई बीटा, स्पेशली जो एफएमसीजी है, सॉरी एफएमसीजी नहीं, फाइनेंस है, बैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपका सीमेंट है, मेटल्स है, या तो आपके लिए रियल एस्टेट है, ये सारा जो सेक्टर्स है ना, ये सब हाई बीटा सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, और यहाँ से तो बिल्कुल आपको निकलने के लिए आपको देखना पड़ेगा। और उसके हिसाब से आप एक्चुअली चाहिए तो निफ्टी से हट जाइए, और कहाँ पर फेयर वैल्यूएशंस मिलता है उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है अगले हफ्ते के लिए। ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने आपको अ, मैं देखो, अभी आपको क्या करना क्या है, आप सबको कंफ्यूज होती है। तो बेस्ट चीज है आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारी चीज होते हैं। स्पेशली यहाँ पर मेन एडवांटेज ये है कि मैं आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखा रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ पर भी आपको लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर जो वीडियो आएगा, वहां पर उस वीडियो पर आप देखिए कि पोर्टफोलियो फ्रॉम स्क्रैच हम 1 लाख रुपए से कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको समझाया भी है। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया। जब हमको कुछ गड़बड़ दिख रही थी ना, हम यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल गए। यहाँ पर अभी के लिए हमारा कैश ऑन हैंड पूरा का पूरा है, खाली एक ही स्टॉक है जो हमारे पास अभी है, जो बीएल का है। बाकी आप देखोगे हमने एफ में तो थोड़ा बहुत ट्रेड किया है, और ये 2 स्टॉक जो है हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। जो भी हमारा मुनाफा बुना है ना, उसको हमने री इन्वेस्ट किया है। देखिए, ये 1 लाख से हमने स्टार्ट किया था, आपको पता ही है। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट अभी तक क्या बना है, 19,496 बना है। यहाँ पर हम ब्रोकरेज वगैरह हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो आपको ओवरऑल क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से लगभग 20% का प्रॉफिट हो गया है। कब से हमने ये स्टार्ट किया है, सिर्फ 7 सितंबर से स्टार्ट किया है। इसका मतलब है खाली 10 दिन हुआ है, और 10 दिन में मुनाफा जो है लगभग 20% हो चुका है। आप देख सकते हो एचएल में लगभग हमने 7-8% यहाँ पर कमाया था, और यहाँ पर इंडियन होटल्स में भी हमने 3-4% कमाया था। और ये जो भी आपको ऑप्शंस है, इसमें 2 ऑप्शंस में हम गलत हो गए हैं। ये एक में नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल गए, ये एक में छोटा सा लॉस है। उसके बाद यहाँ पर सब में प्रॉफिट ही था। यहाँ पर बैंकिंग में कुछ गड़बड़ था, मैंने बैंकिंग हमने एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तीनों ले लिया था। तो उसके बाद जब इन्फ्लेशन का डेटा आया, यहाँ पर मुझे जब थोड़ा गड़बड़ लगा, मैंने बोला बैंकिंग से तो पहले हट जाते हैं। तो वहां पर खाली हमारा बैंकिंग ही ज्यादा था, वो सब से हम हट गए। ठीक है। ये एक में लॉस भी बुक करना पड़ा, हम बुक करके निकल गए। तो अभी इसीलिए आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। हमने एक्चुअली जो भी ऐड करना है मंडे के बाद ही ऐड करेंगे। तो देखेंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ पर बाइंग आ रही है। तो कौन सा सेक्टर पर बाइंग आ रही है, हमको बेस आना चाहिए। उसके बाद एक्चुअली क्या करेंगे,
हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। आप देख सकते हो अभी कैश ऑन हैंड 89,618 है। हमने ये 10,000 जो इन्वेस्ट किया है ये आपका बीएल में है, और जो भी हमारा प्रॉफिट था उसको हमने री इन्वेस्ट किया है। ये एक तो आईटीसी में री इन्वेस्ट किया है और इन्फोसिस में री इन्वेस्ट किया है। ये हमको लॉन्ग टर्म के लिए, ये हम एक्चुअली एग्जिट करने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली रहने दीजिए, ये देख लेंगे। तो अभी जो भी इन्वेस्टमेंट आया है अब उसको हमने री इन्वेस्ट कर दिया है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स है। इसमें हम हमारे लिए हमारा व्यू जो है बहुत बड़ा व्यू है, 10 साल के लिए 20 साल के लिए व्यू है। हम एक्चुअली लंबे समय के लिए एक्चुअली रखना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से ये सब एक्चुअली बहुत ज्यादा करेगा। देखिए आईटीसी मेरा व्यू जो है 10 साल के लिए लगभग 5,000 रुपए का वैल्यूएशन का हम देख रहे हैं, और इन्फोसिस में तो आराम से ये भी डबल तो मिनिमम हो ही जाएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको बोनस शेयर्स डिविडेंड बहुत सारा चीजें मिलती है। तो ये इसके हिसाब से तो मुझे एक्चुअली ये आपका बैंक एफडी से तो बहुत ही ज्यादा बेटर देगा। इससे तो एक्चुअली हमको अच्छा ही मिलेगा। तो हमको यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा नीचे का नहीं दिखता है इन्फोसिस। और आईटीसी में भी, आईटीसी में थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे वहां पर भी आएगा। तो जब वैल्यूएशन फेयर है और व्यू हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है, ये छोटा छोटा चीज के लिए हमको फिक्र नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आपको मैं पोर्टफोलियो बनाना सिखा रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच। और 1 लाख रुपए हमने लिया है क्योंकि कोई भी एक्चुअली आराम से कर सकता है। हम एक्चुअली आप बहुत सारे लोग हैं 5 लाख 10 लाख सबको बोलते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। आपको हर हफ्ता यहाँ पर अपडेट भी मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाते हो, तो ये तो देखिए, ये तो हम मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो जो बना रहा हूँ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मैं आपको रोज एजुकेट करता हूँ चार्ट्स पर क्या हो रहा है। डेली मेरा व्यू होता है, पहले एक दिन पहले आपको मिल जाता है कि कौन सा स्टॉक्स पर हमारा व्यू है, और कहाँ पर हम बाइंग करना चाहते हैं, कहाँ पर हम सेलिंग करना चाहते हैं। और आपको रोज एजुकेट होगा वहां पर। और आपको हम एक अलग सा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे जहां पर आप लाइव मार्केट में मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। लाइव मार्केट में मेरा पर्सनल अपडेट रहता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। मैं ज्यादातर लॉन्ग टर्म का ही बात करता हूँ, और हम एक्चुअली ज्यादातर पोजिशनल ट्रेड का ही बात करते हैं। तो इसीलिए पोजिशनल ट्रेड में हर बार हम क्या करते हैं, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिखा देते हैं और कहाँ से हम एक्चुअली बाई कर सकते हैं। हमारा जितना भी स्टॉक्स हम आज तक लिया है ना, ऑलमोस्ट सारा स्टॉक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है, 5% 10% 20% सब एक्चुअली बना है। लास्ट 1-2 महीने में ही आप देख सकते हो बहुत अच्छा बना है, मार्केट में भी अच्छा मूवमेंट था, और हमारा स्टॉक पिकिंग भी वैसा ही है। और हर हफ्ता एक बार तो हम लाइव ट्रेड भी कराते हैं, ताकि आपको लाइव ट्रेड में बहुत सारा चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी। तो वो भी हम करते हैं। उसके साथ में पर्सनल जो ट्रेड लेता हूं मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, और पर्सनल पोर्टफोलियो आपको बाई स्क्रैच में आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कितना ही करो और कुछ मत करो, जो मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में करता हूँ उतना ही करो, ठीक है। तो आपको ये जो पूरा मेंटरशिप का पूरा मेंबरशिप मिल रहा है, ये देखिए लगभग 10,000 रुपए का एक्चुअल वैल्यूएशन है हर महीने का, बट हम एक्चुअली आपको चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 999 रुपीज पर मंथ। ये सारा जीएसटी वगैरह मिला के ये 1,200 भी हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक्चुअली कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हो हमने क्या किया है। आप ऑप्शंस में ही आप देख सकते हो जितना हमने इन्वेस्ट किया है ना, 1 लाख रुपए में हमारा पूरा 1 लाख तो इन्वेस्ट हुआ ही नहीं है। ऑप्शंस में तो हम खाली 10-15 हजार मैक्सिमम यूज करते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं करते, एक ही लॉट में हम ट्रेड करते हैं। और वहां पर लगभग 20,000 रुपए के आसपास आ गया है। ऑप्शंस में ही ज्यादा है, उसके साथ साथ हम एक्चुअली बाकी इक्विटी में भी किया है। तो अभी इक्विटी का लोकेशन फिर से होगा, कल से मैं एक्चुअली कोई नया स्टॉक्स में ढूंढूंगा जहां पर हमको इतना खास फिक्र नहीं करना होता है। और ये हाई बीटा से हम हट जाएंगे, हाई बीटा में नहीं रहेंगे, और वहां पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे।
तो ये आपको लाइव मार्केट में क्या हो रहा है आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ये कोई एक्चुअली आपको दिखाएगा मैंने इतना कमाया उतना कमाया, किसी को कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप खुद कमाओ, आप खुद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको लाइव मार्केट में लाइव चैलेंज है ये, ठीक है। तो किसी को भी ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा वीडियो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।